70 to 80% न्यू बॉर्न बेबी के बाय बर्थ जिस्म पर कुछ निशानात होते हैं जिनको बर्थ मार्क्स कहते हैं। ये बर्थ मार्क बच्चों की बॉडी के किसी भी हिस्से पे ज़ाहिर हो सकते हैं, लेकिन 40% ऐसे न्यू बॉर्न्स भी होते हैं जिनके ये बर्थ मार्क उनके स्पेसिफिक एरियाज़ पर ही ज़ाहिर होते हैं, जैसे कि फोरहेड पे, आईलेट पे, बच्चों की गर्दन की बैक साइड पे, सर की बैक साइड पे और कमर के निचले हिस्से पर ये निशानात देखने में आते हैं। ये निशानात बाय बर्थ बच्चे की बॉडी पर मौजूद होते हैं। इन निशानात को एंजल किस, स्ट्रोक बाइट और सेलमैन पैच कहा जाता है। आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे कि बर्थ मार्क एंड सेलमैन पैच में क्या डिफरेंस है, सेलमैन पैच को एंजल बाइट्स क्यों कहा जाता है, और लास्ट पर हम बात करेंगे कि इन निशानात को कैसे ख़त्म किया जा सकता है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं बर्थ मार्क और सेलमैन पैच में क्या डिफरेंस है। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं बर्थ मार्क की। बर्थ मार्क जो है बच्चे के जिस्म के किसी भी हिस्से पर ज़ाहिर हो सकते हैं, उसके हाथ पे, उसके बाजू पे, उसके पाँव की निचली साइड पे या कहीं भी बर्थ मार्क बच्चे को आ सकता है। बर्थ मार्क का कलर जो है वो ब्राउन होता है या ब्लैक होता है, और वक्त के साथ साथ जैसे जैसे बच्चे की ग्रोथ होती जाती है बर्थ मार्क का कलर ऐसे ही डार्क होता जाता है। जबकि सेलमैन पैच, जिनको एंजल बाइट्स भी कहा जाता है, वो बच्चे की स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स पर मौजूद होते हैं। ये पैचेस बच्चे के फोरहेड पर, बच्चे की आईलेट पे, नेक की बैक साइड पर और सर पर, और उसके अलावा कमर के निचले हिस्से पर ये ज़ाहिर होते हैं। एंजल बाइट्स का कलर पिंक या रेड होता है, और जब हम इनको हाथ से प्रेस करते हैं तो ये डिसअपीयर हो जाते हैं, और जब हम दोबारा हाथ हटाते हैं तो विद इन अ सेकंड ये दोबारा अपीयर हो जाते हैं। जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो इनका कलर जो है डार्क हो जाता है, यानी ये रेड, पिंक से रेड हो जाते हैं। ये निशानात बच्चे की स्किन के अंदर होते हैं, यानी ये उभरे हुए नहीं होते। आपको अगर ऊपर से आप इनको हाथ लगाएं तो ये आपको बिल्कुल प्लेन स्किन फील होगी, ऊपर कोई भी उभरी हुई चीज़ आपको नहीं नज़र आएगी। जैसे कि आपको पिक्चर्स में ये दिखाया जा रहा है, ये निशानात बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। अगर आपके बच्चे की बॉडी पर भी ऐसे ही निशानात हैं और वो निशानात पैदाइश के बाद उनका साइज़ बढ़ रहा है, तो आपको अपने डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना चाहिए। लेकिन अगर उनका साइज़ बिल्कुल नॉर्मल है, जैसे पैदाइश के वक्त था, तब ख़तरे की कोई बात नहीं है, तब आपने इनको बिल्कुल नॉर्मल लेकर चलना है। अब हम बात करते हैं कि इन निशानात को एंजल बाइट्स या स्ट्रोक बाइट क्यों कहा जाता है। इन निशानात को एंजल बाइट्स कहने वाले अफराद का ये अकीदा है कि बच्चे की पैदाइश से पहले एंजल्स बच्चे को किस करते हैं, जिसकी वजह से बच्चे के फोरहेड पर और उसकी बैक पर ये निशानात रह जाते हैं, और वो इन निशानात को बच्चे के लिए खुशकिस्मती और खुशनसीबी का बाइस समझते हैं। और ऐसे ही कुछ लोग इसको स्ट्रोक बाइट का नाम देते हैं। वो लोग इस बात पे बिलीव करते हैं कि बच्चे को बर्थ के टाइम माँ के पास लेकर आने के लिए स्ट्रोक बर्ड बच्चे को गले से और उसके सर से पकड़कर नीचे लेकर आता है, जिसकी वजह से बच्चे के जिस्म पर ये निशानात रह जाते हैं। ये तमाम वो मिथ्स हैं जिन पर साइंस एंड रिसर्च एग्री नहीं करते, लेकिन इस बात पर मैं ज़रूर एग्री करती हूँ कि ये निशानात बच्चे की लक में कहीं ना कहीं उसका साथ ज़रूर देते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ये निशानात बच्चे को दूसरे बच्चों से मुनफरिद रखते हैं, दूसरे बच्चों से अलग रखते हैं। तो मुझे पर्सनली ये निशानात बहुत पसंद है। कुछ लोगों का ये भी कहना होता है कि जब ऑपरेशन के दौरान बच्चे को डिलीवर करवाया जाता है तो बच्चे के माथे पे ये निशानात पड़ जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी मिथ है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मेडिकल रिसर्च ये कहती है कि बर्थ से पहले ही बच्चे के जिस्म पर ये निशानात मौजूद होते हैं। बाज़-औक़ात बच्चे के ब्लड सप्लाई जो है वो ठीक तरीके से नहीं होती, और बच्चे के माथे पर और बच्चे के बैक साइड पे जो है वेन्स बहुत बारीक बारीक होती हैं, तो उन वेन्स में जो है ब्लड जो है वो सप्लाई ना होने की वजह से ये निशानात बन जाते हैं, और इन निशानात की वजह से बच्चे को किसी किस्म का कोई भी पेन भी नहीं होता। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की।
1 ईयर से 3 ईयर की एज में ये निशानात खुद ही ख़त्म हो जाते हैं या तो फिर लाइट हो जाते हैं, यानी कि इनका कलर बहुत लाइट हो जाता है जो कि ज़्यादा नज़र नहीं आते। जब बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है, ये तकलीफ़ में होता है, तब ये थोड़े डार्क हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो है ये बिल्कुल लाइट कलर के हो जाते हैं और इतना फ़ील नहीं होता कि आपके बच्चे के माथे पर कोई भी किसी किस्म के कोई निशानात हैं। ये निशानात किसी भी होम रेमेडी या किसी भी क्रीम से ख़त्म नहीं किए जा सकते। हाँ, अलबत्ता इनका एक ही वाहिद हल है, वो है कॉस्मेटिक सर्जरी। कॉस्मेटिक सर्जरी से आप ये निशानात ख़त्म कर सकते हैं। अदरवाइज़ किसी होम रेमेडी से या किसी क्रीम से ये निशानात ख़त्म नहीं होते। अगर सर के बैक साइड के निशानात की बात की जाए तो ये तो बच्चे के बालों में छुप जाते हैं और बालों की वजह से ये निशानात बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। और फोरहेड वाले निशानात जो हैं एज के साथ वो काफ़ी लाइट हो जाते हैं, तो इसलिए कोई भी टेंशन परेशानी वाली बात नहीं है। इन निशानात को लेकर आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। मेरी बेटी के भी ये निशानात हैं और मेरी बेटी अब 1 ईयर प्लस है एंड उसके जो माथे के निशानात हैं काफ़ी लाइट हो गए हैं और उसके बैक साइड वाले निशानात जो हैं उसके बालों में छुप गए हैं, बिल्कुल भी नज़र नहीं आते। हाँ, जब वो तकलीफ़ में होती है, जब वो रोती है, तब उसके वो निशानात नज़र आते हैं उसके फोरहेड पर। और मुझे पता नहीं क्यों ये निशानात इतने पसंद हैं उसके और मुझे अच्छा लगता है। और मैं कहती हूँ कि ज़िंदगी में अल्लाह ना करे कभी भी मेरी बेटी अगर उदास होगी, अगर वो मुझे छुपाने की भी कोशिश करे तो भी मुझे पता चल जाएगा कि मेरी बेटी उदास है, ये तकलीफ़ में है इन निशानात की वजह से। क्योंकि जब तक ये निशानात उसके माथे पर रहेंगे, वो जब जब तकलीफ़ में होगी या जब वो गुस्सा करेगी, जब वो रोएगी, ये जो निशान है वो डार्क हो जाएंगे और उससे मुझे पता चल जाएगा। और ज़ाहिर सी बात है जब मुझे पता चलेगा तो मैं उसकी हेल्प करने की कोशिश करूँगी। एज़ अ मदर अगर आप बच्चे की किसी भी चीज़ को, उसके रंग को लेकर, उसके फेस फीचर को लेकर अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो आपका बच्चा भी कॉन्फिडेंट ही रहेगा। लेकिन अगर आप खुद जो है कहोगे कि क्यों निशानात हैं, अच्छे नहीं लग रही या उसका कलर डार्क है या इस तरह, तो वो बच्चा भी जो है उसमें भी कॉन्फिडेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती है। खुद भी कॉन्फिडेंट रहें और अपने बच्चों को भी कॉन्फिडेंस दें और अपना और अपने बच्चों का ख़ास ख्याल रखें। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके बच्चे के सैल्मन पैचेस कब ख़त्म हुए और ये भी बताइएगा कि क्या इन पैचेस की वजह से आपने ये फ़ील किया कि आपका बच्चा जो है लकीएस्ट बेबी है।